तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 7th। तो इसमें बच्चों आज हम बात करेंगे लेसन 8 महात्मा गांधी के विषय में। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें जो बुक में न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो लेसन को पढ़ने से पहले आप लोग इसको कई बार रिवीजन कर लीजिएगा, कई बार रीडिंग कर लीजिएगा। इसके बाद इसका अर्थ समझ में आएगा। तो डिवोटेड मीन होता है समर्पित होना, और एंटायर मीन होता है संपूर्ण, अपलिफ्टमेंट मीन होता है उत्थान, और क्लचेस मीन होता है सिकंजा, बैम्बू योक मीन होता है बांस से जुड़ा, और लग्जरीज मीन होता है विलासितापूर्ण, ऑब्टेन मीन होता है प्राप्त करना, मोमेंट मीन होता है आंदोलन, अल्टीमेटली मीन होता है आखिरकार, और इनजस्टिस मीन होता है अन्याय, इनइक्वालिटी मीन होता है असमानता, और डेटी मीन होता है भगवान, कंट्रीब्यूशन मीन होता है योगदान, और असैसिनेटेड मीन होता है राजनीतिक हत्या। अब इसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो लेसन 8 पाठ 8 महात्मा गांधी। इन इंडिया, भारत में, वी कॉल महात्मा गांधी, हम महात्मा गांधी के नाम से बुलाते हैं बापू और राष्ट्रपिता। यानी वी इन इंडिया, भारत में, वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। हम जो है महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से बुलाते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ही वॉज बॉर्न ऑन 22 अक्टूबर 1869। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था एट पोरबंदर, पोरबंदर में, इन काठियावाड़, गुजरात। गुजरात के काठिया यानी पोरबंदर में हुआ था। मीन्स उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर में पैदा हुए थे, या पोरबंदर में जन्म हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। गांधी जी एक साधारण आदमी का जीवन जीते थे। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरियस, और अपने को और स्वयं को या अपने को विलासिताओं से दूर रखते थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार थे। एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, वे बचपन से ही बहुत ईमानदार और सच्चे थे। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी सुनी या कहानी पढ़ी। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट स्लंग ऑन अ बैम्बू योक। श्रवण अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को बांस पर टंगी टोकरी में लेकर जाता था। गांधी जी was deeply touched by his devotion towards his parents. उसके बूढ़े माता पिता के प्रति भक्ति ने गांधी जी पर गहरा प्रभाव डाला। He decided to be like श्रवण and serve his parents. श्रवण की तरह बनकर अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया। यानी उन्होंने श्रवण की तरह बनकर अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया। इसी के आगे है, ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री। वे इंग्लैंड गए लॉ की डिग्री के लिए, यानी लॉ की डिग्री प्राप्त करने के लिए। लॉ मीन क्या होता है बच्चों? कानून होता है। कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री, और डिग्री प्राप्त करने के बाद ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893। 1893 ईस्वी में वे भारत वापस आए। ही वॉज रिस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन।
वे अपने देशवासियों को देखकर बहुत ही बेचैन हुए, रेस्टलेस हुए। सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल, सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल यानी अंग्रेजों के शासन के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट को देखकर, या हम इसको कह सकते हैं कि आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न टू इंडिया इन 1983। डिग्री लेने के बाद, कानून की डिग्री लेने के बाद वो 1893 ईस्वी में भारत वापस आए। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। वे अपने देशवासियों को विदेशी शासन के द्वारा पीड़ित होता देखकर आहत हुए, यानी बेचैन में हुए। सो ही डिवोटेड, इसलिए उन्होंने अपने को समर्पित किया, हिज इंटायर लाइफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के उत्थान के लिए और ब्रिटिश के चंगुल से अपने देश को स्वतंत्र कराने में समर्पित किया। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्टार्टेड सत्याग्रह। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, और सत्याग्रह प्रारंभ किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, डांडी शार्ट मार्च, डांडी नमक यात्रा, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अल्टीमेटली, अंततः आखिरकार इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। आखिरकार भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांतों से सारी दुनिया में जाने जाते हैं। ही लेड अ सेंटली लाइफ, उन्होंने एक संत का जीवन जिया and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society। और वे समाज में फैले हुए सभी तरह के अन्याय और असमानता के विरुद्ध थे। He wanted to establish रामराज्य, इस्टेब्लिशमेंट स्थापित करना। ही वांटेड टू इस्टेब्लिश रामराज्य, वे रामराज्य स्थापित करना चाहते थे। बाई रामराज्य ही मीन्ट दी किंगडम ऑफ गॉड। राम राज्य से उनका अर्थ ईश्वर का साम्राज्य था। फॉर हिम, उनके लिए, राम एंड रहीम वेयर वन, राम और रहीम एक समान ईश्वर थे, यानी उनके लिए राम और रहीम एक समान ईश्वर थे। एंड द सेम डेटी, और एक समान ईश्वर थे। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, देश के प्रति उनके महान योगदान के लिए। इंडियंस कॉल्स हिम, भारतीय उनको बुलाते हैं फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता और बापू या बापू। ही वॉज assassinated on 13th January 1948 by नाथूराम गोडसे। उनकी हत्या, assassinated मीन क्या होता है? राजनीतिक हत्या। ही वॉज assassinated on 13th January 1948 by नाथूराम गोडसे। उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई। सिंस तभी से तभी से 13th जनवरी इज ऑब्जर्व एज
मार्टियर्स डे इन इंडिया, यानी कौन सा डे, मार्टर्स डे मनाया जाता था, मीन्स शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता था। यानी तभी से 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में भारत में मनाया जाने लगा। तो बच्चों लेसन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।